भाव को पवित्र करके अपने हर कर्म को भक्ति में बना लो, परमात्मा मिल जाएंगे। इसके पश्चात प्रचेताओं का पुत्रों का वर्णन आता है। दक्ष के 10,000 पुत्रों का विरक्त होने की कथा आती है। वृत्तासुर का दिव्य प्रसंग आता है। ये सभी कथा मैं आप सबको कल निवेदन करूंगा। इसके साथ षष्ठम स्कंद समाप्त होता है, सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद उद्देय लीला। इनमें 3 प्रकार की वासना देखने को मिलेगा। हम सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक ध्यान दीजिएगा, सद्वासना जो प्रहलाद जी महाराज, असद्वासना हिरण्यकशिपु और मिश्र वासना इसमें हम सब मनुष्य। प्रहलाद जी के पावन चरित्र में प्रवेश करने से पहले मैं आप सबको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो आज के इस कथा से जुड़ी हुई है और हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई है। ये कहानी आप ध्यान से सुन लेंगे तो आज भी काम आएगा, भविष्य में भी काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन की जुड़ी कहानी है और आज के पूरे प्रसंगों से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए कहानी मैं कह रहा हूं। एक चोर था, ध्यान से सुनिएगा। उनको चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। एक आदमी से कहा उन्होंने, भैया मेरी चोरी करने की आदत है, मुझे ऐसा कोई महात्मा बताओ, ऐसा कोई फकीर बताओ जो मेरी चोरी की आदत को छुड़ा दे। उन्होंने कहा कि गांव के बाहर एक फकीर आए हैं, वो बहुत अच्छे महात्मा है, संत है, उनके पास तुम चले जाओ, वो तुम्हारी चोरी की आदत को छुड़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब वो चोर, आदतन चोर, उस महात्मा के पास गए और महात्मा से जाकर के कहा कि महाराज मैं चोर हूं। तो पता है उस महात्मा ने क्या कहा? आओ बैठो 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 बैठो। कल्पना करो आपके पास अगर कोई आ जाए ऐसा व्यक्ति और आपको आके अपना परिचय दे कि मैं चोर हूं, तो सबसे पहले तो आप अपना हंडा बटुआ लुकाओगे, पर्स लुकाओगे, सोने चांदी गहना लुकाओगे। लेकिन वो महात्मा ने कहा आओ बैठो। क्या बात है? उन्होंने निवेदन किया महात्मा से कि महाराज मैं बहुत बड़ा चोर हूं और चोरी करने की मेरी आदत है, और ऐसा कुछ उपाय बताओ ताकि मेरी चोरी छूट जाए, ऐसा कुछ मुझे मंत्र दो। उस महात्मा ने कहा कि देखो अगर मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूं तो तुम भाव से मुझे गुरु मानना और मैं तुम्हें शिष्य मानूंगा, तब तो मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं सहमत हूं आपकी बातों पर, और भाव से मैं आपको अगर मंत्र दे दिए तो मैं आपको गुरु मानूंगा, लेकिन मेरी चोरी छूट जाएगी। उन्होंने जो मंत्र दिया मेरे भाई बहन, ये हम और आप सबकी बड़ी काम की चीज है। उन्होंने क्या मंत्र दिया सुनिएगा। मंत्र ये दिया उस महात्मा ने कि मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी चोरी छूट जाएगा। मंत्र ये था कि जो भी करना होश में करना। ये केवल उस चोर के लिए मंत्र नहीं है, ये हम और आप सबके लिए मंत्र है। क्या मंत्र था वो? जो भी करना, क्या मंत्र था? जो भी करना होश में करना।
एक बार आप लोग भी बोल देंगे, जो भी करना। आज के बाद आप सबों से भी आज से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो भी करेंगे आप लोग होश में करेंगे। एक बार बोलो ना, तो जो भी करेंगे, मेरा कान सच में कम सुनाई देता है, एक बार जोर से बोलो, जो भी करेंगे, थोड़ा सा, जो भी करेंगे, एक बार बस, एक बार बस, जो भी करेंगे, एक बार दोनों हाथ उठा के, जो भी करेंगे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सबों को। वो चोर जो है वो मंत्र लेकर के गया, लेकिन इनकी तो आदत था चोरी करने का। आधी रात को बंदूक लेकर के गए और ताला तोड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी की सार है। ताला तोड़ा और जैसे ही तिजोरी से सोना चांदी निकालने को तत्पर हो रहे थे, उसी समय उनको उस गुरु को मंत्र याद आ गया कि जो भी करना होश में करना। उन्होंने सोचा, अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो मेरा गुरु के मंत्र का अपमान हो रहा है, इसलिए उस दिन वो छोड़ करके आ गया, नहीं किया चोरी। इसी तरह रोज का उनका पेशा बन गया और उनकी आदत धीरे 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 छूट गया। एक दिन उस फकीर के पास आया और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया कि महाराज, आज आपने मुझे धन्य कर दिया जो मेरी चोरी की आदत छुड़वा दी। इसलिए पुनः निवेदन करो, आज के बाद जीवन में जो भी करना वो उसमें करो। अब देखना, एक कहानी तो मैंने सुना दी, अब आज के प्रसंग से कैसे जुड़ते हैं कहानी और हमारी जीवन से कैसे जुड़ते हैं कहानी, ये आपको प्रहलाद चरित्र के और भगवान अवतार के प्रसंग में आपको एक कहानी सुनने को मिलेगी जुड़े हुए। बस आप अपना ध्यान कथा में लगाइएगा। मेरी कथा आप सबको अच्छा तो लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है? किसको किसको अच्छा नहीं लग रहा है हाथ उठाएंगे। हे भगवान, सबको अच्छा लग रहा है ना। सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित ने आचार्य सुखदेव जी से एक प्रश्न किया और निवेदन किया कि प्रभु गुरुवर, मैं शास्त्रों के ऊपर तर्क कुतर्क तो नहीं करता, लेकिन मेरे मन में फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। ध्यान से सुनेगा कथा, बिल्कुल ध्यान। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रश्न मेरा यह है कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए ना। राक्षस भी भगवान के पुत्र है और देवता भी भगवान के पुत्र है, लेकिन राक्षस को भगवान क्यों मारते हैं और देवता को क्यों बचाते हैं? क्या सभी देवता अच्छे हैं? ये प्रश्न राजा परीक्षित का सुखदेव जी से। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मान भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवोदेद विषमो यथा। क्या इंद्र इत्यादि सभी देवता अच्छे हैं जो उनको बचाते हैं? अरे राक्षस भी उनके पुत्र है और देवता भी उनके पुत्र है। भगवान की दृष्टि तो सम होनी चाहिए। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि राजन, न तो परमात्मा कभी किसी को मारते न किसी को बचाते। ये जो हम भोगते हैं, अच्छा फल पाते हैं कि बुरा फल पाते हैं, वो अपने अपने कर्म से पाते हैं। कौन काओ सुख दुख कर दाता
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न भगवान कभी किसी को मारते, न भगवान कभी किसी को बचाते, याद रखिएगा। हाँ, इतना है जो भगवान के नजदीक चले गए भगवान उसको पार लगा देते हैं, और जो भगवान से दूर चले जाते हैं उनको भगवान छोड़ देते हैं, डुबा देते हैं उनको। आप परसों की कथा में सुनेंगे, माँ यशोदा भगवान कृष्ण की जन्मदिन मना रहे थे। तो जन्मदिन जितने वर्ष के होते भगवान कृष्ण उतने दीपदान जमुना जी में करवाते भगवान कृष्ण के हाथों से। और भगवान कृष्ण दीपदान करते जाते, और जमुना जी की लहर में कई दीप जो है बह के भगवान कृष्ण के किनारे आ जाते हैं, और कई दीप जो बहते जाते हो, और लहर में कई दीप ऐसे घूम के भगवान कृष्ण के किनारे आ जाते हैं। तो क्या करते भगवान, उस दीप को उठा करके जमुना जी के पार में रखते जाते हो उसको। माँ यशोदा ने कहा, कन्हैया ये दीप को तुम क्यों उठा के पार लगा रहे हो? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले कि माँ, जो मेरे से दूर जाते हैं वो तो बह ही जाते हैं, और जो मेरे करीब आते हैं उसको तो मैं छोड़ता नहीं, उसको तो मैं पार ही लगाता हूँ। सुखदेव जी महाराज यही बात राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, करीब जाने का मतलब परमात्मा का नाम का स्मरण। जिन्होंने जितना ज्यादा परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा, जैसे जैसे आप स्मरण करोगे तो आपकी मुक्ति का मार्ग भी भिन्न भिन्न होते जाएगा। लेकिन इतना है, जिसने परमात्मा का नाम ज्यादा याद किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं, बोले कौन सा? जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ, उस यज्ञ में सबसे पहला प्रश्न ये उठा था कि इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा की अधिकारी कौन है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब तुम्हारे छोटे बाबा ने कहा, नकुल और सहदेव ने, कि सबसे पहले पूजा की अधिकारी तो हमारे कन्हैया ही है। वहीं पर शिशुपाल भी खड़ा था। शिशुपाल ने कहा, कृष्ण की पूजा? न उनकी माँ का पता, न उनके बाप का पता। कुछ दिन पहले गाय चरा रहे थे और आज द्वारका का राजा बन गए, तो सबसे पहले पूजा के अधिकारी वो बन गए। इतना गाली दिए शिशुपाल ने कृष्ण को। नकुल सहदेव मारने के लिए दौड़े, भगवान ने इशारा करते, कोई नहीं मारेगा उसको। जब 101 गाली पूरी हो गई शिशुपाल की, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। सुखदेव जी कहते कि राजन, आश्चर्य की बात यह नहीं कि भगवान ने शिशुपाल का अपने गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि उनकी आत्मा जो है 7 बार आकाश में परिक्रमा करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा कि महाराज, ऐसे पापी को तो मर जाना चाहिए था। नारद जी महाराज ने कहा, काम द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना आवेश्य तदगम्यत्वा भवस्तदगता। क्या गजब की बात कही नारद जी महाराज ने। काम द्वेषाद भयाद स्नेहाद, चाहे आप काम से भजो भगवान को, चाहे द्वेष से भजो, चाहे डर से भजो, लेकिन जिन्होंने परमात्मा का नाम का स्मरण कर लिया उनका मुक्ति निश्चित है।
भगवान से शत्रुता शिशुपाल की एक जन्म से नहीं, 3 जन्मों से थी। ये शिशुपाल पहले हिरण्यकश्यपु था, प्रहलाद को बहाना कर करके भगवान नारायण से दुश्मनी किया। उसके बाद यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी को बहाना करके भगवान राम से शत्रुता की, और तीसरी बार ये शिशुपाल बन करके मुक्ति पा गई। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद का बहाना करके कैसे भगवान से दुश्मनी की है, बताने की कृपा करेंगे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष, भगवान ने उनका वध कर दिया। अपने भाई का बदला लेने के लिए आ रहा हूं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगूंगा मैं, ये कह करके वो घर से निकल गए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र, आह्लाद, अनुहाद, संहाद और प्रहलाद। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आए, प्रहलाद जी कुछ बड़े हो गए थे। बचपन से जिसको एक बार भक्ति का रंग लग गया, फिर उनका रंग कभी उड़ता नहीं। और आज भी निवेदन कर रहा हूं, विशेष कर गर्भवती माताओं को कथा में आनी चाहिए। गर्भ में पलने वाले बच्चे के जीवन में संस्कार आते हैं, वो बालक संस्कारिक बनते हैं। बचपन से ही प्रहलाद जी को संस्कार। प्रहलाद किसे कहते हैं? प्रहलाद का अर्थ सुन लीजिए, जो सबको आह्लादित कर दे, वही प्रहलाद है। इतना संस्कारवान बनाई थी कयाधु अपने पुत्र को, बचपन से ही उसको संस्कारित बनाए थे। मैं निवेदन किया था, बालक की सबसे बड़ी गुरु होती है वो माँ। चाहे तो माँ अपने पुत्र को चोर बना सकते हैं, चाहे तो वो संत बना सकते हैं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अपने बच्चे को पालना तो होश से पालना। ये कहानी यहां टकरा रही है। आज के बाद ये संकल्प ले लो, अपने बच्चे को संस्कारित बनाएंगे और होश से पालेंगे। बचपन से भक्ति के रंग में रंगा रहा था। मैं तो कहता हूं, जिसको भगवान कृष्ण से मिलने का लगन जिसको एक बार लग जाए, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। भक्ति का एक और परिभाषा सुनिए, परमात्मा से मिलने की तड़पन, विरह, व्याकुलता ही भक्ति है। जैसे आप मन में सोच रहे हैं कि मैं चलूं कथा में, चलूं कथा में, जाऊं कथा में, बिल्कुल जाऊंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए, यही तो भक्ति है। परमात्मा से मिलने की तड़पन को ही भक्ति कहते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करके आए और प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया और उन्होंने सोचा, मैं अपने पुत्र को यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी बनाऊंगा। ये मन में भाव लेकर के उसको अपने विद्यालय में भेजा। लेकिन प्रहलाद जी का रंग तो परमात्मा में लग चुका था। मैंने निवेदन किया, जिसको एक बार कृष्ण का रंग लग गया, फिर दूसरा रंग कभी नहीं लगता उसको।
चाहे दुनिया में जो भी झंझट आए, जो भी परेशानी आए, उनके विद्यालय में 2 शिक्षक थे जिनका नाम संड और अमर। प्रहलाद जी को लेके गए और दोनों शिक्षकों को कहा कि मेरे पुत्र को राजनीति की पाठ पढ़ाओ, और वहां छोड़ करके आ गए। कुछ दिन बाद हिरण्यकशिपु विद्यालय गए और बड़े प्यार के साथ प्रहलाद जी को गोद में लिया। ध्यान दीजिएगा, प्यार से गोद में उठाया और कहा कि बेटा प्रहलाद, आज तक तूने जो सुंदर से सुंदर पाठ पढ़ी है गुरुजी से, वो पाठ आज मुझे सुनाओ। क्या पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा? हम भी अपने अपने बालक को पूछते हैं। बोले कि बेटा, जो सबसे सुंदर पाठ तुमने अपने विद्यालय में पढ़ी हो उसके सुनाओ मुझे। प्रहलाद जी कहते कि पिताजी, मैंने तो जीवन में यही अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाए सिर्फ सुख की कामना करते हैं, लेकिन पिताजी सुख है कहाँ संसार में? कहीं भी सुख नहीं मिलेगा आपको। सुख तो केवल नारायण के चरणों में है, परमात्मा के चरणों में है, भगवान के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। इसलिए अगर पिताजी हमको मुक्ति पाना है तो संसार से मन को हटा करके परमात्मा के अपने चरणों में मन को लगाना चाहिए। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। जैसे ही ये बात सुनी प्रहलाद के मुख से, हिरण्यकश्यप ने आंख लाल हो गई हिरण्यकश्यप का, और क्रोध से मारने के लिए दौड़े प्रहलाद जी को। जाके दोनों शिक्षकों को बुलाना दिया कि क्या पढ़ाते हो? मैं तुम्हें राजनीति के पाठ पढ़ाने के लिए बोला हूं और तुम मेरे ही दुश्मन का नाम का जाप करने के लिए बोलते हो इनको। अब संड और अमर का जो गुरुजी थे उस विद्यालय का, वो थर-थर कांपने लगे कि महाराज, हमने तो आज तक पता नहीं ऐसा पाठ नहीं पढ़ाई है, लेकिन पता नहीं आपके बालक प्रहलाद ने कहाँ से ऐसा पाठ पढ़ लेता है। हिरण्यकशिपु ने समझा क्या है, आज के बाद मेरा बालक, मेरा दुश्मन नारायण का नाम लिया तो खबरदार सूली पे चढ़ा दूंगा तुमको। समय बीता, एक दिन पुनः गए विद्यालय। अब सुधर गया होगा सोच के, पुनः बड़ा प्यार से प्रहलाद जी ने गोद में उठाया, प्रहलाद जी को गोद में उठाया और पूछा, बेटा प्रहलाद, अभी तक जो तुमने सबसे सुंदर पाठ पढ़ी हो उसको सुनाओ। क्या गजब की बात बतलाते हैं प्रहलाद जी, सुनेगा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। बोले पिताजी, मैंने परमात्मा के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार सुने हैं, 9 प्रकार सीखे हैं। कौन कौन सा? श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्य और सख्य भाव। परमात्मा के चरणों में प्रीति करने के 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। मैं तो कहता हूं संसार को छोड़ करके तुम भी भगवान के चरणों में भक्ति करो। मैं बार बार यही बातों को आप सबों से निवेदन कर रहा हूं। भगवान की सबसे पहली भक्ति है कथा श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चना करो,
वंदना करो, सख्य भाव लाओ मन में। ये 9 प्रकार की भक्ति है भगवान के चरणों में प्रीति करने का। इसमें 9 प्रकार की भक्ति में से अगर आप श्रद्धा भाव से एक भी भक्ति कर लेते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति में आपका भाव होनी चाहिए। अब तो हिरण्यकशिपु क्रोध का पारावार नहीं रहा, मारने का बहुत उपाय किए प्रहलाद को, जल में डुबाया उसको, कईयों दिनों तक भूखा रखा उसको। लेकिन जिसके ऊपर कृपा भगवान करते हैं, दुनिया उनकी बाल बांका भी नहीं कर सकती। हाथी के पांव से दबवाए, शेर के सामने रखे, लेकिन प्रहलाद का मन तो भगवान के चरणों में लग चुका था। और भगवान तो कहते हैं क्षिप्रम मधवती धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्त्य प्रति जनामि नम विभक्त प्रणश्यति। गीता जी में लिखा है, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देखता, न उनको नष्ट होने देता मैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, न मेरा भक्त कभी नष्ट होता। प्रहलाद को मारने का कई उपाय किए, लेकिन सब में हिरण्यकशिपु विफल रह गए। एक दिन प्रहलाद के जितने भी मित्र थे, उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि मित्र, एक बात बताओ, तुमसे हमारा निवेदन है। प्रहलाद के मित्रों ने कह रहा है, तुम इतने हठी क्यों हो गए हो, इतने दुराग्राही क्यों हो गए हो? अरे कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना कीर्तन। अरे भी तो बहुत बड़ा जवानी है तुम्हारा, पूरा जीवन बचा है, अभी तो तुम 5 वर्ष के हो। क्या गजब की बात कहते हैं प्रहलाद, याद रखिएगा, आज भी काम आएगा, भविष्य में भी काम आएगा आपका। क्या कहते हैं प्रहलाद, सुनिएगा। मित्रों, मैं तुम्हारी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। याद रखना मित्रों, कच्चे घड़े में जैसा निशान डाल दोगे ना, वो पकने के बाद भी वो निशान नहीं मिटता। इसलिए भक्ति बचपन से ही करना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करके हमें मानव तन दिया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बचपन से ही भक्ति करो। बच्चों ने कहा, उनके मित्रों ने कहा प्रहलाद के, अरे क्या जपना तुम्हारी नारायण के नाम को, अरे सेवा करती है तो हमारी माँ। दूध मिल जाती है गाय भैंस से, टाइम पास हो जाता है मित्रों से, छोड़ दो अपने परमात्मा के नाम को जपना। क्या गजब की बात कहते हैं प्रहलाद जी, सुनेगा। घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारी सखा श्मशाने, देहि सीतायाम परिलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एसा। एक बार और कह दो क्या, सुनिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। कि घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारी सखा श्मशाने, देहि सीतायाम परिलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एसा। प्रहलाद, तुम कहते हो ना परिवार वाले साथ देते हैं, पत्नी साथ देते हैं, माता पिता साथ देते हैं,
ये कोई साथ नहीं देती घरानी भूमो पसो ही गोष्ठे नारी गृह द्वारी सखा स्मशाने। धर्म पत्नी जो दरवाजे तक ही साथ देगी, माता पिता घर के थोड़ा बाहर से, बंधु और थोड़ी दूर तक, मित्र जो है शमशान तक, नारी गिरे द्वारी सकमासाने देहे चितायम परलोक मार्गे धर्मानुराग गच्छति जीवयेसः। मैं कहता हूं मित्र, नाम धन के खजाना को बढ़ाओ। करोड़ों अरबों रुपये के दान करने से परमात्मा मिल जाए ये जरूरी नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने से परमात्मा मिल जाए ये जरूरी नहीं है। मित्रों, अमल भक्ति से भगवान मिलते हैं। भक्ति दो प्रकार की, अमल भक्ति और मद भक्ति। मद भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कोई कामना हो, और अमल भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम। अमल भक्ति से परमात्मा मिलते हैं। हजारों करोड़ रुपए के दान करने से परमात्मा मिल जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए परमात्मा के नाम को, खजाना को बढ़ाओ। और एक ऐसा संपत्ति है परमात्मा के नाम का धन जो है, ये जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि मित्र, मैं तो कहता हूं इतना तुम्हें तुम्हारे पिताजी मारते तुमको हैं, लेकिन सच कहूं प्रहलाद, दर्द हमें होता है। भूखा तुम्हें रखते हैं लेकिन तड़पन हमें होती है। इसलिए छोड़ दो परमात्मा के नाम को गाने के लिए। होलिका से जलवाया, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद। तब तो अपने मित्रों से कहते हैं प्रहलाद ने, मित्रों, मेरे पिताजी मुझे लाख उपाय कर ले, लेकिन मेरा मन तो परमात्मा से जुड़ गया है। वो मैं तो पिया से नैना मिला आई। अब मुझे किसी का परवाह नहीं है,